नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसकी अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है, प्रमाण रूप, अमल प्रमाण रूप श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, जिसमें प्रेम पुमल थो महान, कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित यहाँ पर हुआ है। उसी कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर पहुंचाने के लिए महाप्रभु आए हैं। हम सबका अति अहोभाग्य कि हम उस युग में हमारा मनुष्य रूप में जन्म हुआ है। मनुष्य योनि तो परमार्थ सिद्धि के लिए हमें बहुत दुर्लभ ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो इस चूंकि मनुष्य योनि अपने आप में परम दुर्लभ है, और उस मनुष्य योनि में ही परम दुर्लभ जो सौभाग्य है, महत पुरुषों महाजनों को, पूर्व आचार्यों, पूर्व युगों के साधकों को मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। वो कृष्ण प्रेम का परम सोपान रूप श्री राधा दास्यम, जिस सौभाग्य का उजागर महाप्रभु और उनके पार्षदों की गुरु परंपरा द्वारा हम तक ये कृपा धारा, ये हमारे सौभाग्य की या कृपा की पराकाष्ठा रूप जो बनकर आया है सत्संग। वर्तमान में हम उसी के अंतर्गत श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा जो श्री राधा रस सुधा ने दिए उसका रसपान कर रहे हैं, जिसमें वास्तव में जो आह्लाद, जो सौभाग्य की जो पराकाष्ठा इसलिए क्योंकि हमारे स्वरूप के अनुरूप जो हमारी सेवा है, सेवा का भी जो मोस्ट अंतरंग सेवा है, युगल की, निकुंज मंदिर के अंदर की और बाहर की, निकुंज मंदिर के इर्द गिर्द की एकांत सेवा, पारकिया रस के अंतर्गत श्री श्री प्रिया प्रीतम नित्य ही एक दूसरे के परम स्वकीय होते हुए भी योग माया ने इस प्रकार का जो ये पारकीय भाव का जाल बिछाया, जिसमें उन्हें भी परस्पर मिलने के लिए अनेक वार्यमानताओं बाधाओं को पार करते हुए लुक छिप कर अनेक प्रकार की मर्यादाओं की जो बेड़ियां हैं उनको लांघ कर, सबसे छुप कर, सबको वंचित करते हुए जो मिलन में जो आस्वादन, उस प्रकार के मिलन, भगवान जो सर्वसमर्थ है, ये निकुंज लीला किसी कैसा पैराडॉक्स है, जो सर्वसमर्थ भगवान है उनको भी किसी चीज को उपलब्ध करने के लिए थोड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसी ही लोक भाषा, सर्वसमर्थ व्यक्ति को भी यदि कष्ट झेलना पड़े, अब इसमें कोई इनकी सर्वसमर्थता कोई वास्तव में बाधित नहीं होती, लेकिन ये वार्य मानता है। पारकीय रस का जो उद्घाटन और जो प्रकाश जो नाटकीय ढंग से योगमा ने प्रस्तुत किया है, उसके अंतर्गत जो परम नायक और नायिका जो सबके केंद्र में है ना, वो भी चूंकि ब्रजवासियों के प्रेम से बंधे हुए हैं, और विशेष रूप से हमारी स्वामी राधा रानी के प्रेम के वशीभूत होकर, तो राधा रानी भी तो लौकिक दृष्टि से ब्रज की वधु ही है ना। बाकी सब गोपियां भी, मंजरियां भी वधुए हैं। विक्रीडितुम ब्रज वधुभिर इदम च विष्णु, उनके साथ भगवान का खिलवाड़ निकुंज मंदिर। लेकिन नायिक जिस प्रकार पिछली बार बताया कि
एकमात्र नायक श्याम सुंदर और एकमात्र नायिका राधा रानी है। हम जो भगवान की तटस्थ शक्ति की अंश हैं, हमारा स्वरूप सेविका का है, नायिका का नहीं है। संसार में तो राधा कृष्ण की लीला को देख के संसार के बद्ध जीव ऐसा ही सोचते कि हाँ, हमारे जीवन में भी राधा जैसी स्त्री हो और श्याम जैसे पति हो और हमारे भी खिलवाड़, जो संसार के मनोरंजन में देखा जाता है। लेकिन स्वरूप तो हम नायक नायिका नहीं है। इस बात को बद्ध जीव को समझाना, ये तो बड़ा ही कठिन व्यापार है। इसलिए जो वर्तमान सत्संग हम जो अनुशीलन कर रहे हैं, ये स्वरूपानुगत है। ये स्वरूप के अनुरूप होने के कारण साधक भी जो हो प्राय बद्धावस्था में इतने बड़े सोपान पर अपने आप को खींचने में या होल्ड करने में थोड़ा संकोच या उसे असमंजस होता है। अरे, क्योंकि भक्ति का जो क्रम है क्रमशः ही तो विकसित होता है ना। चेतना जितनी विकसित होती जाती है भक्ति के अनुरूप अनुकूल, उसे धीरे धीरे भक्ति के जो लाभ है उनसे अवगत होता है। लेकिन ये जो राधा दास्यम रूपी, जो ये तो पराकाष्ठा को प्राप्त है। इस प्रेम भक्ति साधना का अंतिम अंतिम स्तर, अंतिम सोपान है। और इसीलिए बहुत बार अनधिकृत होने के कारण, अपने अधिकार को उपलब्ध किए बिना किसी व्यक्ति इस प्रकार के सत्संग को झेल नहीं पाता। वो किसी न किसी बहाने, तो इसका अधिकार क्या है वास्तव में? अधिकार तो कृपा ही है। और कृपा को धारण करने का जो स्तर है वो है आसक्ति। हम हमें कितनी कृपा कोई लुटाए, कितनी कृपा हमारी तरफ आवे, ये जब तक महत् पुरुष में हमारी आसक्ति, जब तक तब तक हम बुद्धिमान नहीं कहलाते। देखिए, ये शब्द जो बुद्धिमान है बहुत टेक्निकल है। जो जिसकी श्रद्धा बुद्धि के परे चली गई वही बुद्धिमान। हमारी श्रद्धा जब तक बुद्धि के दायरे में, बुद्धि के आकलन से जुड़ी होती है, तब तक हम भटक सकते हैं। जिसकी श्रद्धा महत्व उसमें बुद्धि के परे पहुंच गई, वही इस कृपा को, क्योंकि वही तो जो प्रस्ताव किया जा रहा है, जो वास्तव हमारे ही परमतम सौभाग्य, हमारे सौभाग्य की पराकाष्ठा को प्रकाशित करे, है ना? जिनसे हमें ये प्राप्त हो रहा है, उनके प्रति यदि हमारी अटूट श्रद्धा जागृत हो जाए तो फिर हम उसे हूबहू ग्रहण कर सकेंगे। हम कहेंगे हाँ, भले हम निकृष्ट वासनाओं, निकृष्ट एस्पिरेशन के साथ परमार्थ में भले लगे हों, लेकिन वास्तव में हमें पवित्र बनना ही होगा। हमें हमारे स्वरूप के अनुरूप अपनी धारणा में प्रतिष्ठित होना ही होगा। इसी चीज की चिंता, क्योंकि ये वीडियो तो ऑन कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में वो फ्लक्चुएट होती है पावर। यहाँ पे इंटरनेट का अभाव है अभी, इसलिए मैं वीडियो को ऑफ ही रख रहा हूँ। अभी तो चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम यदि फ्लक्चुएट हो तो फिर वीडियो के बिना ही आज सत्संग चलेंगे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार राधा रानी की सेवा की ही एकमात्र स्पृहा प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय में जागृत बनी रहती है, स्फूर्ति के समय में भी और अभाव के समय में भी। स्फूर्ति के अभाव में होने पर तो वो जो विरह व्याकुलता है, उस सेवा की जो लालसा है, वो एकदम तीव्र बढ़ जाती है। लेकिन उस तीव्र उत्कंठा, तीव्र लालसा ही फिर नई लीला के आस्वादन की जैसे योग्यता बनकर प्रकाशित होती है। उत्कंठा के बिना केवल किसी चीज को पाने के लिए रोना पर्याप्त नहीं। उस चीज को
वो चीज, उस चीज को पाने के लिए हम कितने उत्कंठित है। उत्कंठित मतलब उसमें हमारा कितना आनंद आस्वादन। हम उत्कंठित किस चीज के लिए होते हैं कि उस सौभाग्य में हमें परमानंद की प्राप्ति अनुभूति होती है। किसी कीमती चीज को खो दी, उसको पाने के लिए हम कातर भाव को व्यक्त कर सकते हैं, खो दिया किसी, लेकिन उस चीज को पाकर, पाने से जो हमें सुख का अनुभव होगा, जैसे किसी किसी व्यक्ति ने कोई कीमती वस्तु खो दी, अब उसको पाने के लिए रो रहा है, कि उसको प्राप्त करने से कोई उसको कोई वो सुख का आस्वादन हो जरूरी थोड़ी है। सुख का आस्वादन तो अपने स्वरूप के अनुरूप जो सेवा सौभाग्य है उसके लिए है। भगवान के दर्शन अति दुर्लभ है, ले भगवान के दर्शन के अंतर्गत भी सेवा सौभाग्य उसके लिए उत्कंठा। तो किंकरी भाव में जो उत्कंठा किसके लिए है, उत्कंठित है सेवा के, सेवा सौभाग्य को पाने के लिए। वो कातर किस लिए है, दर्शन के लिए। तो दर्शन के लिए कातर होना ही पर्याप्त नहीं, सेवा के लिए उत्कंठित होना। तो जिसे सेवा के सुख का चस्का लग गया है, उसी के लिए इस साधना और ये अनुशीलन है। तो जब स्फूर्ति में तो चित्त जैसे मग्न हो जाता है, लेकिन जब स्फूर्ति में विराम आता है, तब जो प्रार्थना कातर उत्कंठा को व्यक्त होती है जिस प्रकार की, वही वही व्यक्त उत्कंठा हमारे लिए, हम अजात वृत्ति साधकों के लिए ग्राह्य है ना। तो उस अति उत्कंठा के साथ जो आर्त भाव में जो प्रार्थना है, उसी के माध्यम से, उसी में राधा रानी की जो कृपा है वो घटित होती है। पिछले श्लोक में किस प्रकार राधा रानी की जो वयस माधुरी है उसका साधु योग किंकरी के लिए उत्साहित करती कि तुम क्यों संकोच कर रही हो। तो श्रीपाद के नेत्रों के सामने राधा रानी जो मुग्धावस्था को प्राप्त है, उसकी छवि का क्या अद्भुत दिग्दर्शन हुआ था। राधा रानी मुग्धावस्था, प्रथम मिलन, श्याम सुंदर से प्रथम मिलन की जो बेला है, उसमें श्याम सुंदर मिलन के पहले चिंतन और उत्कंठा तो बढ़ी हुई है, लेकिन अब जब वो मुहूर्त आया मिलन का, तो राधा रानी जिसे मुग्ध अवस्था को प्राप्त करती है। अब अपनी किंकरी के साथ परम उत्कंठा पूर्वक राधा रानी संकेत कुंज में समय पर उपस्थित होने तो जा रही है, हुई है, लेकिन कृष्ण आएंगे क्या करेंगे, ये सब कुतूहल जैसे लज्जा भय इत्यादि। बोलते मैं तो अक्षम हूँ, मुझे तो सब कुछ रीति ख्याल नहीं कुछ। तो सारा शरीर इस प्रकार की अवस्था को लेके कांप रहा है राधा रानी का। तो किंकरी करी उस अवस्था में क्या वो पीछे वापस घर चले जाएंगे, भले ही प्रथम मिलन हो, लेकिन एक ब्रेकिंग द आइस तो करना ही पड़ेगा ना उनको। अब हाथ हाथ में श्याम सुंदर के हाथ में सौंपना ही होगा, जो भी अवस्था हो। तो किंकरी का कितना अद्भुत सौभाग्य है। हम भी तो किंकरियां हैं, हमारा भी ये सौभाग्य होगा कि हम स्वामी के अंतरंग बनकर, उनके पीछे उनकी छाया बनकर, उनकी सेविका बनकर, सहायिका बनकर, उपदेशक बनकर, समय स्थान उचित सेवा संपादित करते हुए अल्टीमेटली जो हमारी स्वामिनी का अभीष्ट है, श्याम सुंदर से मिलित हो, श्याम सुंदर की अनेक वासनाओं कामनाओं को पूर्ण करे। तो उसमें ऐसी अवस्था में यदि वो पीछे हट करेगी, मुग्धावस्था का या मान अवस्था को प्राप्त करके, तो उसमें उन्हें उनके कर्तव्य को उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराकर, और उनकी व्हाट शी इज डूइंग इज ऑल राइट, ये ऑल राइट डबल डबल कहने की, एक बार ऑल राइट करने से शायद समझ में नहीं आ रही, दो बार कहते हैं ना, ऑल राइट इट्स ऑल राइट, स्वामिनी को ढांढस बंधाती है। किंकरी कह रही है हे स्वामिनी, क्यों संकोच कर रही हो। नवीन दर्शन, लेकिन दर्शन उसी का जिसकी चिंता में तुम मग्न रहती हो। नवीन अनुराग और नवीन मिलन,
इनसे क्या कोई भयभीत होने की चीज है? अपने प्राण प्रियतम से मिलने जा रहे हो, भीतर पधारो। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम कम हो? यशोदानंदन और तुम तो एक ही समवयस्क का हो, एक साथ हुआ तुम्हारा वयस्क। कितना फर्क है? 1 वर्ष और 1 पखवाड़ा, 14 दिन का फर्क है। तो कह रहे कि यदि श्याम सुंदर किशोर अवस्था को प्राप्त है तो तुम भी तो कम थोड़ी हो। तुम तो रसाधिक्य, तुम में तो रस की आधिक्यता होने के कारण तुम्हें अवश्य ही किशोरी अवस्था, किशोरी अवस्था को तुम प्राप्त हो ही। ऐसा नहीं कि तुम किशोर किशोर के संग करने की योग्यता से वंचित, योग्यता से विहीन हो। अवश्य हो, योग्य ही हो तुम। क्या तुम अभी भी कुमारी थोड़ी, छोटी बालिका थोड़ी हो? तुम भी किशोरी बन गई हो, है ना? इस प्रकार का उत्साह जो किंकरी दे रही है, तो उस अवस्था में अब जो तुम्हारे प्रीतम श्याम सुंदर को रसास्वादन के लिए, है ना, इसी उद्देश्य से इस मुहूर्त में आए हैं। तो ये तो साधु योग है। योग मतलब संयोग, परफेक्ट टाइमिंग। वो भी तुम्हारे लिए उतने ही आतुर है, तुम भी उनके लिए आतुर रहती हो। तो अब बीच में ये अंतराल, ये मुग्धावस्था, लो, लज्जा और संकोच, अपनी अक्षमता, इन इस प्रकार के जो नेगेटिव थॉट्स है, आधुनिक भाषा में नेगेटिव थॉट्स है। तो किंकरी का काम क्या है? राधा रानी में कोई नेगेटिव थॉट्स हो, मन में तो अभीष्ट है श्याम सुंदर से मिलन, लेकिन ये बीच में ये अ, खुद की ही निर्मित, स्वनिर्मित, मान से निर्मित और जो मुग्धावस्था से निर्मित जो बाधाएं हैं, जो अवरोधक तत्व हैं, उनका निवारण, निराकरण कर रही है किंकरी। और कितना उत्साह दे रही है कि ये तो साधु योग है, तुम देर क्यों कर रही हो? तो राधा रानी का जो नित्य लीलावय है, क्या है? किशोरी रूप, उसका जो सौंदर्य माधुर्य है, तो रानी की नित्य किशोरी शोभा प्रकट हो रही है। ऐसा सुनकर किंकरी से, किशोरी अवस्था को प्राप्त ही, लेकिन मुग्धावस्था के कारण संकोच कर रही है, लज्जा कर रही है, भय भय कर रही है। लेकिन जब जैसे हनुमान जी को याद दिया ना जामवंत ने, तो ऐसा थोड़ी कि वो तो सुप्त था ही, उनको स्मृति करा दी तो वो जागृत हो गया। अपने अपने अतुलनीय बल को स्मरण कर लिया उन्होंने, स्मरण आ गया वापस। तो उसी प्रकार राधा रानी अपनी किंकरी से उत्साहमय वाणी सुनकर, उनमें भी सहज उनका जो नित्य किशोरी जो भाव है, उसके अनुरूप उनकी जो अंग की शोभा है वो प्रकाशित हो गई। तो इस प्रकार किंकरी ने, यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती ने अपनी स्वामिनी के स्वाभाविक, है ना, स्वाभाविक जो कृष्ण प्रेमावेश, भगवान के प्रति प्रेमावेश को उत्पन्न कराया, इस प्रकार कहकर उन्हें कुंज में प्रवेश कराया। अब कुंज में प्रवेश किया है, इतनी हिम्मत प्राप्त करके अपनी किंकरी से, और फिर युगल का जो मिलन विलास संपादित हुआ निकुंज मंदिर में। देखिए उसके पहले श्याम सुंदर को, बिफोर हैंडिंग सुकोमला सुचरिता राधा रानी को श्याम सुंदर के हाथ में सौंपते पहले किंकरी सावधान करती है श्याम सुंदर। क्या कहती है? देखो श्याम सुंदर, यह कोमल बाल चरिता तुम्हें चंदन की तरह, चंदन की सी शीतलता प्रदान करेगी। शी विल गिव यू यूनिक एक्सपीरियंस, है ना? तो ऐसा कहकर श्याम सुंदर को सौंप दिया। सो हैंडल हर प्रॉपरली, मतलब उसके साथ बहुत उचित व्यवहार करना। उचित, अब उचित वहां पर विलास माधुरी जब
तो जब उपहार आता है तब उचित अनुचित सब, जो ये द्वैत है वो सब समाप्त हो जाते हैं वहां पे। वहां पर वास्तव में अनुचित जैसी कोई चीज ही नहीं है, लेकिन जो अनुचित प्रतीत हो वो भी उचित ही है। वहां पे सब कुछ उचित ही है, रॉन्ग इज नथिंग देयर। लेकिन ये तो किंकरी का भाव है। हाउ मच शी वैल्यूज हर स्वामिनी। तो उस मुग्धा को, अपनी स्वामिनी को श्याम सुंदर के हाथ में सौंप कर, है ना, और उसी अवस्था में जब स्फूर्ति में विराम आया, तब उसी अपनी मुग्ध अवस्था को प्राप्त स्वामिनी को पुनः पाने की स्पृहा उनके हृदय में जागृत हुई है ना। तो स्फूर्ति में जब विराम आया है, वही परिपाटी वही चल रही है, हमें भी उसी परिपाटी में अपने आप को प्रविष्ट होने का, होने की, होने का उत्साह अर्जित करना है, उत्कंठा, उसका लोभ उत्पन्न करना है। तो राधा माधव का जो मधुर मिलन निकुंज मंदिर में जो संपादित हुआ है, उसके अंतर्गत ही जो उनका जो प्रेमोद्गार है, या जो मिलन के पहले जो अनेक प्रकार की भाव भंगिमा प्रकट होती है, महामोहन श्री राधा माधव, उनके जो परस्पर के हाव भाव है, परस्पर के जो, है ना, पहराव है, स्त्री अंगों का उठाव है, भाव भंगिमा है, एक दूसरे को ही महामोहनता प्रदान करने वाले, है ना। जिसे हमने वाचा कि श्याम सुंदर के साथ जो मुग्धा श्री राधा रानी का मिलन संपादित किया किंकरी ने, अद्भुत सौभाग्य का अनुभव किया ना। क्योंकि जो परस्पर राधा श्याम सुंदर का अभिष्ट है, मन का अभिष्ट है, उस अभिष्ट की पूर्ति में किंकरी का तो बहुत बड़ा हाथ है, क्रिटिकल है। लेकिन जब उस सौभाग्य को खो देने से जो जो आर्त भाव, आरती, दैन्य भाव उत्पन्न हुआ, जैसे बहुत बड़ी निधि को खो दिया, लेकिन साथ में सेवा सौभाग्य के अवसर से भी जैसे वो वंचित हो गए ना, तो दैन्य अति कीमती वस्तु को खो दिया, और उत्कंठा है उस सौभाग्य को, उस सेवा रसास्वादन को पुनः प्राप्त करें। तो दैन्य और उत्कंठा दोनों का जब मिलन होता है, तब वी रियली नीड समथिंग। जैसे किसी व्यक्ति के पास कीमती वस्तु, इस बात को हम बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, कि इस चीज को हमें बिठाना होगा कि ऐसा नहीं कि हमने बहुत बहुत कीमती अति दुर्लभ वस्तु को जैसे पाने के लिए हम रो रहे हैं, लेकिन दुर्लभ वस्तु के साथ में जो सेवा सौभाग्य है, उसके लिए अति उत्कंठित। हमें युगल रूपी धन मिल भी जाए दुर्लभ, तो सेवा सौभाग्य की प्राप्ति, दैट इज लाइक, वो कहते हैं ना कि मूल पर सूद, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा लगता है ना। तो युगल के दर्शन की प्राप्ति हो जाए, लेकिन जो उत्कंठा है वो उस हमारे स्वरूप के अनुरूप सौभाग्य, हम राधा कृष्ण को पाकर भी यदि म्यूट बने रहे, हम हमें सेवा सेवा उपलब्ध न हो, तो हम क्या इतने उत्कंठित होंगे क्या? तो फिर अन्य स्तर पर शांत रस में हम थोड़ी, हमें थोड़ी जाना है कि बस उनको देख के बस निहारते रहे और मग्न रहे, नहीं। हमारी उत्कंठा सेवा के लिए, इसलिए दैन्य और उत्कंठा दोनों का जो संगम जब होता है, तब कृपा प्रकाशित होती है। तो इसलिए कहते हैं, केवल दैन्य से ही अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि राधा कृष्ण के लिए हम दैन्य दीन भाव धारण करें, तो देखना चाहते हैं कि हमें किस लिए पाना चाहते हैं, आपकी सेवा को पाने के लिए।
तो उत्कंठामय दैन्य ही हमारा जो भक्ति का जो भाव है, उसका उसकी चरम अभिव्यक्ति है। उत्कंठा और दैन्य, दैन्यमय उत्कंठा या उत्कंठामय दैन्य, जैसे भी कहो। तो ये जो दैन्य भाव, उत्कंठामय दैन्य भाव जो प्रकाशित किया गया है हर उस स्फूर्ति के अंत में, वो हम सबके लिए परम ग्राह्य है। और हमारे आदर्श कौन है? ये सभी आचार्यगण। ये स्वरूपतः, स्वरूपतः ही नहीं, ये साक्षात ब्रज निकुंज मंदिर की किंकरियां ही है। लेकिन किंकरियां होते भी महाप्रभु के पार्षद बनकर हम अर्वाचीन साधकों, नवीन साधकों के लिए आदर्श रूप बनकर जो आर्त भाव इन्होंने प्रकाशित किया है, वो हमारे लिए ग्राह्य बनाया है। तो उनके आदर्श, उनका आदर्श कौन है? उनके आदर्श है युगल, और युगल के चरणारविंद की सेवा, निकुंज मंदिर की सेवा। तो उनके जो आदर्श को लक्ष्य हम करके उनके आनुगत्य में भजन करने से साधक में ये आमूल परिवर्तन होगा। साधन अवस्था में साधने भावी वो जहां, हम जिस विषय वस्तु की भावना करेंगे हमारे अंतर में, उनके अनुगत्य में, इन गोस्वामी के अनुगत्य में, तो हमारा जो वर्तमान जो स्थिति है शरीर की, शरीर के संबंध से अन्यों के साथ जो हमारी घर परिवार समाज की स्थिति है, तो धीरे धीरे जो जड़ आवेश है शरीर की, इसके आगंतुक है ना, शरीर के साथ जितने भी संबंध या परिचय बने वो भी आगंतुक है। तो उनमें हमारा जो आगंतुक वस्तु है, उसमें फिर हमारा आवेश, आवेश नहीवत हो जाएगा। क्योंकि हम जो मुख्य आवेश है हमारा अंतस चिंतित है, वो क्या है? हम यदि निकुंज मंदिर में प्रवेश अधिकार किसको है? किंकरियों को ही है ना, मंजरियों को ही है। तो हम निकुंज मंदिर के जब इस प्रकार का चिंतन, हमारा इस प्रकार जो हमारे आचार्यों का आदर्श है, जो आदर्शों का, आचार्यों का जो मनोभिष्ट है, उनके अनुगत्य में आएंगे तो हमारा भी वही मनोभिष्ट हो जाएगा। क्या है मनोभिष्ट? निकुंज मंदिर में युगल, युगल माधुरी का आस्वादन करते हुए समय स्थान उचित सेवा की उपलब्धि। तो हम भी प्रेम निकुंज के अतिथि हो जाएंगे, है ना? अतिथि करने का तात्पर्य है कि अब अतिथि शब्द भी बड़ा है ना, बिना तिथि कोई तिथि निश्चित नहीं होती। उसी प्रकार कभी हमारे भी चिंतन में हठात हम भी उस निकुंज मंदिर के अतिथि बन जाएंगे। मतलब कब हमारा अंतस चिंतित प्रवेश उसमें हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जाए। बट वी हैव टू बी रेडी, है ना? जिस प्रकार अ, अतिथि कभी भी आ सकते हैं ना, उसके लिए तैयारी, गृहस्थी गृहस्थ व्यक्ति को तैयारी रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सब एकदम खाली हो गया, कुछ संग्रह करना पड़ता है। तो उसी प्रकार यदि हम तो वहां तो व्यवस्था पूरी है। हाँ? जब हमें उसमें प्रवेश हो जाएगा, अब कब होगा? हठात हो जाएगा ना। तो इसके लिए तैयार रहना, कहने का मतलब जिस प्रकार अतिथि का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं ना गृहस्थ, गृहस्थ व्यक्ति, उसी प्रकार यदि हम भी कभी भी अतिथि बन सकते हैं, ये अलग प्रकार की है भी। जैसे अतिथि कभी भी आ जाता है ना घर पे, नक्की नहीं कब आ जाए, हठात कोई चांस बन गया, अरे वो काम आ गया, हम तो अचानक यात्रा बनी आ गए, एंड टाइम पे ही कभी कभी बोलते कि हम आ गए। तो उसी प्रकार इस प्रकार के अनुशीलन से, अनुगत्य से हम भी निकुंज मंदिर के अतिथि बन सकते हैं, तो जाएंगे। तो साधक के जीवन में इस राधा किंकरी, अर्थात मैं राधा रानी की किंकरी हूं, इस प्रकार की भाव तरंगों में उसे डूबना होगा। हम्म,
तो जितना प्रयास इस अनुगत्य धर्म में रहते हुए हम किंकरी के ही अनुगत्य में हैं, तो हमारे हृदय में भी उनके हृदय में, जिनके अनुगत्य में है उनके हृदय में जो भाव तरंगे उठ रही है, उन्हीं भाव तरंगों का संक्रमण संक्रमण होगा, स्थानांतरण होगा। उसी के प्रभाव से हम जिस जड़ आवेश में, संसार में जड़ आवेश अर्थात हम खुद को या तो नायिका मानते हैं या नायक मानते हैं, है ना? तो नायिका मानकर किसी पुरुष द्वारा भोग्य होना चाहते हैं, और पुरुष भाव में किसी नायिका का हम भोग करना चाहते हैं। ये जो नायक नायिका बुद्धि है, जो जो हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, इसी में तो हम कितने गहरे फंसे हुए हैं। लेकिन जब हम इस मंजरी भाव की उपासना में, राधा दास्यम की साधना में हम जब महत पुरुष के अनुगत्य में जब उन भाव तरंगों में डूबेंगे, तब हमारे ये प्राकृत स्त्री पुरुष भाव हमारे अंतर से दूर हो जाएगा। इसी को मापदंड मानना है। हम ये जो अनुशीलन करें ये साधारण नहीं है, इसमें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होने होना होना ही है। यदि कोई इसके लिए तैयार नहीं है तो वो उसका अधिकारी नहीं है। उसके नहीं नहीं अ, अ, ये बड़ी विचित्र बात, हम कुतूहल पर पूरा एक बात कहते हैं, लेकिन हम हमें पूरा विश्वास है कि इस सत्संग में जो जो आगे आए हैं वो वास्तव में उच्च अधिकार की कृपा के बड़े ही ग्राहक हैं। हम जब प्रचार में बहुत बार जाते हैं, तो बहुत बार साधुओं से अनेक प्रकार की अपेक्षा रखते हैं लोग। साधु हमारे भविष्य को बता देंगे या हमारे जीवन में क्या संसार का लाभ होने वाला है। तो ये सही घटना है। तो हमें कोई हाथ देता था अपने सामने कि साधु जी मेरे हाथ में क्या बता दो। तो हमने कहा देखो जी, हम आप हमें हाथ दिखाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आज तक जितनों का मैंने हाथ देखा है उनका क्या परिणाम हुआ आपको बता दूं। तो सुन रहा है बड़ा कुतूहल, अब उसकी आंखें खुल गई है कि क्या कहना चाहते हैं। जिसका जिसका भी हमने हाथ देखा है, मतलब जिसके जिसके हाथ पे हमारी दृष्टि पड़ गई है, वो हमारी लाइन में हो जाता है। समझ जाए बात। वो हमारे मार्ग में आ जाता है, मतलब साधु बन जाता है। तो जैसा ही हम बोलते हैं उतने धीरे से वो हाथ पीछे करके हाथ को पीछे ले जाता है। बोलता है मेरी तो अभी भी शादी हुई है। कहने का आशय है कि इस संसार की जो नायक नायिका जो बद्ध जीव की अवस्था है, प्राय सभी तो उसी में आबद्ध है। लेकिन ये इसलिए अनुशीलन बड़ा अनूठा है। इसमें कौन योग्य है कौन अयोग्य है, ये इसका निर्धारण कैसे करेंगे। जो इसे चाहता है वही योग्य है, और जो इसके लिए तैयार नहीं है वो अयोग्य है। लेकिन बाकी सब चाहना तो हमने अनंत काल से अनंत बार नायिका बनकर, नायक बनकर, भोगी बनकर, भोग्या होकर हमने कितनी ही योनि में यही तो उपद्रव किया है। और इसी के कारण भगवान की प्रकृति ने भी हमें जो चाहा वही दिया है। हम श्रेष्ठ चाह ही नहीं कर सके ना, इसलिए तो यहाँ फंसे हुए हैं। तो प्रबोधान सरस्वती ऐसे महत्पुरुषों के अनुगत्य में आने से क्या होगा कि हमारा जो प्राकृत स्त्री पुरुष भाव अंतर से दूर हो जाएगा, और हम स्वयं को वृंदावन के निकुंज मंदिर की परिचारिका ही समझेंगे। हम अपने स्वरूप से तादात्म्यता हमारी होने लगेगी, हो ही जाएगी। हमारा मुख्य परिचय बन के हो जाएगा। जो गौण परिचय, ये गौण आइडेंटिटी शरीर को लेके, उसके साथ हमारा गौण परिचय, गौण कर्तव्य चलते रहेंगे। लेकिन हमारा जो मुख्य परिचय है वो निकुंज मंदिर की परिचारिका हो जाएगा हमारा मुख्य परिचय। तब हमारी स्थिति बड़ी, तीनों अवस्थाओं का जो क्या था ना, स्वप्न, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था या सुसुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं में राधा कृष्ण के रूप गुण लीला का, लीला माधुरी की आस्वादन धारा अबाध गति से हमारे अंतर में चलती रहेगी, तीनों अवस्थाओं में।
इतना इसका प्रबल प्रभाव होगा। जिसकी तीनों अवस्थाओं में निकुंज मंदिर की परिचारिका को जो सौभाग्य प्राप्त होता है, युगल के नाम रूप गुण लीला की माधुरी का आस्वादन है ना? इस अवस्था को जो जीते जी प्राप्त हो जाता है, वही तो जीवन मुक्त कहलाता है ना। इहार यस्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा, निखिला स्वपी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जीते जीते ही जो कर्मणा मनसा वाचा, इसमें भी तीनों अवस्था आ जाएगी, स्वप्न, जागृत, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। कर्म मन वचन से मतलब जो आसक्ति के सोपान पर है, आसक्ति के सोपान पर प्रतिष्ठित होकर जो हर अवस्था में अखिला निखिला स्वपु अवस्था, इहारेश्य हरे दास्य, जो भगवान की सेवा में जो निविष्ट है, न्योछावर है, कर्मणा मनसा वाचा, निखिला स्वपी अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, मतलब सभी अवस्था मतलब जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था, निद्रा अवस्था, तीनों अवस्था में ही वो जीवन मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त से उच्चते। हम्म। निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इहारेश्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा, निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जीवन मुक्त की जो परिभाषा दी है, तो यहाँ पर तो वही जीवन मुक्त अवस्था है। यहाँ पर तो जो साक्षात किंकरी है, प्रभुदानंद सरस्वती, तो हम जैसी साधक जीव नहीं है। वो जो कह रहे हैं, वो तो स्वतः सिद्ध, उनका सिद्ध भाव है ना किंकरी रूप में, तो उनकी उत्कंठा, लेकिन फिर भी नित्य सिद्ध पार्षद होते हुए भी हमारे लिए आदर्श बनने के लिए साधकाविष को प्रस्तुत किया है। साधक का किसा आविष होना चाहिए कि किंकरी तुम्हारे दर्शन के बिना मैं अधूरी है, तुम्हारी सेवा सौभाग्य, सेवा सुख रस को पाने के लिए अति उत्कंठा को व्यक्त कर रही है। तो श्रीपाद की चरम उत्कंठा की अतिशयता है। हम्म। उस उत्कंठा के अंतर्गत ही फिर स्वामिनी की करुणा धारा है प्रविष्ट होने लगती है, कृपा धारा बह निकलती है और नई स्फूर्ति प्रकाशित होती है। और स्फूर्ति में अवश्य ही अपने अभिष्ट को प्राप्त कर। अभिष्ट क्या है? युगल का सानिध्य, उनकी समय स्थान उचित सेवा। तो दर्शन और सेवा सौभाग्य दोनों ही अभिष्ट है किंकरी को। तो स्फूर्ति जब पुनः प्राप्त हुई है, तो क्या देख रहे हैं? अपने आप को पुनः किंकरी के रूप में निकुंज मंदिर में पाते हैं। कुंज के भीतर कौन है? राधा माधव विराजमान है ना? तो राधा माधव विराजमान है, उनकी किस अवस्था में उनका दर्शन, दर्शन में जो कुतूहल है, कुतूहल है एक प्रकार का, कुतूहल है तो विरुद्ध भाव, दोनों में जो विरुद्धता देखी है ना? जब मिलन माधुरी संपादित होती है तो सब कुछ अनुकूलता को प्राप्त करता है, लेकिन मिलन के पहले की अवस्था में, मिलन के पहले की जो अवस्था समय है, उसमें विपरीत भाव, एक बहुत उत्कंठित है, एक वाम्य भाव को प्राप्त है। तो वो विपरीतता को व्यक्त करने वाला जो जो स्फूर्ति में जो चित्रण है, उसको आज के श्लोक में हम अनुसरण करते हैं। बहुत अद्भुत श्लोक है। एकम कांचन चंपक छवि परम नीलांबुद श्यामलम। एकम कांचन चंपक छवि, एक स्वर्ण कांचन गौरांगी रूप में प्रकाशित है। कौन है? राधा रानी, हमारी स्वामी। परम मतलब दूसरे, नीलांबुद श्यामल, दूसरे नीलांबुद श्यामल है। नीलांबुद, नील बादलों की जो आभा है उसको प्राप्त है।
एक कंदर्पो तरलम तथैकम अपरम नैवाकुलम बही। एक कंदर्प, कंदर्प मतलब काम, कामाविष्ट होकर, कंदर्प, कंदर्प उत्तरलम तरलम, तरल अवस्था को प्राप्त, तरल मतलब बिल्कुल पिघल गए, मतलब बहुत आतुर, मतलब नॉट टाइट तरल, तरलता को प्राप्त किए हैं, मतलब कंदर्प द्वारा तरलीकृत, मतलब कंदर्प द्वारा पूरे ही मतलब व्याकुल, प्रभावित। कंदर्पोत्तरलम तथैकम अपरम, वो दूसरी नैवाकुलम वही, वो दूसरे न एव अनुकूलम। श्याम सुंदर तो कंदर्प के प्रभाव से तरलता को प्राप्त है, वो तो बहुत उत्तेजित, उत्कंठित, आतुर है राधा रानी को पाने के लिए। राधा रानी बाहर में कम से कम अनुकूलता के विरुद्ध, विपरीत है, प्रतिकूलता को प्राप्त है। न एव अनुकूलम पही, किंचैकम बहुमान भंगी। रसवद चाटुनी कुर्वत, किंचैकम बहुमान भंगी, और किसी ने मतलब राधा रानी तो मान भंगिमा को प्राप्त किया है, वो भी विपरीत है। और कोई बड़ी ही मनाने के लिए चाट वाकुरी है ना, वाक चाटुरी, रस, रस, रसवद चाटुनी कुर्वत परम। श्याम सुंदर है ना, वो 36 का आंकड़ा होता है, राधा रानी तो 36 तो की तरफ तो राधा रानी मुंह करके बैठी है। अब 36 में दोनों इन्वॉल्व है, एक दूसरे के विपरीत, लेकिन यहाँ पर राधा रानी ही विपरीत है, श्याम सुंदर बड़े अनुकूल होकर विराजमान, इस प्रकार की छवि दी है। पश्य क्रीडति कुंज सिमनि तदहो द्वंद्वम महामोहनम। हम्म, तो एकम कांचन चंपक छवि परम नीलांबुद श्यामलम कंदर्पोत्तरलम तथैकम अपरम नैवानुकूलम बहि। किंचैकम बहुमान भंगिरसव चाटुनी कुर्वत् परम पश्य क्रीडति कुंज सिमनि तदहो द्वंद्व महामोहनम। तो इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त कर पश्य क्रीडति, फिर भी पश्य क्रीडति, कीड़ा, कीड़ा परायण, तदहो द्वंद्व महामोहनम। तो कहा हाँ, एक कनक चंपक कांति, दूसरा नीलांबुद श्यामल, एक कंदर्प द्वारा तरलीकृत, दूसरा बाह्यतः प्रतिकूल, एक की परम मान भंगिमा, दूसरे की सरस चाटुवाणी, निकुंज सीमा में कीड़ा प्रायण, ऐसे महामोहन युगल के दर्शन करो। क्या अद्भुत बात है। तो वास्तव में इस अवस्था में स्फूर्ति के अंतर्गत जो दर्शन सौभाग्य प्राप्त किया है किंकरी ने, प्रबोधानंद सरस्वती ने, हम्म, युगल की, दोनों राधा श्याम सुंदर युगल की जो अंग कांति किंकरी के नेत्रों में, जैसे वो अंग कांति झिलमिला रही है, उस अंग कांति का निरूपण किया ना कि कांचन चंपक, कनक, कनक बोले स्वर्ण, चंपक, चंपक फूल है वो भी उसकी स्वर्ण कांति होती है, तो कनक चंपक कांति को धारण की हुई हमारी स्वामिनी है ना, वो दिग्दर्शन है। अब मिलने, मिलन किसके साथ है? श्याम सुंदर और उनकी नीलांबुद श्यामलम। तो एक तो रस घन विग्रह कौन है? श्याम सुंदर। और एक है प्रेम घन विग्रह, दोनों का ही मिलन उसी की चिंता है ना। तो इस रस घन विग्रह और प्रेम घन विग्रह, अर्थात राधा और कृष्ण की जो अंग कांतियों की तुलना कैसे की जा सकती है किसी के साथ?
तो फिर भी समझने के लिए, कम से कम हमारे हमारे स्तर पर समझाने के लिए, समझने के लिए, संसार में जो रसमय वस्तु है, और जो अति प्रेम, उसकी उपमा किसके साथ दी जाए? वास्तव में संसार में तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसके साथ राधा श्याम सुंदर जो रस घन विग्रह है और राधा रानी जो प्रेम घन विग्रह है, उनकी उनके साथ किसी भी पंच भौतिक वस्तु की उपमा दी जाए। पंच भौतिक वस्तु तो सभी आगंतुक है, लेकिन जो नित्य ही जो रस घन विग्रह रूप में विराजमान है, वो जो प्रेम घन विग्रह रूप में विराजमान, उनको हम किस प्रकार समझें? फिर भी किसी न किसी वस्तु का अवलंबन कर, किसी न किसी वस्तु को द्वार करके, आधार बनाकर कवियों ने अपने अपने रूपानुराग, अपने भाव के अनुरूप, अपने, और भाव की प्राप्ति भी अधिकार और योग्यता से मिलती है ना। तो जिस जिस अधिकार और योग्यता को कवियों ने प्राप्त किया है, उसके अनुरूप उन युगल की रूप माधुरी, उनकी अंग माधुरी, उनकी विलास माधुरी, सबका वर्णन किया है। तो श्रीपाद ने किसके साथ उपमा दी है? राधा रानी की जो अंग द्युति की, जो तप्त कांचन गौरांगी, ये भी एक उपमा दी है ना तप्त कांचन से। तो कहते कि श्री राधा है कनक चंपक कांति, और श्री कृष्ण है नीलांबुद श्यामल। नील अंबुद, अंबुद मतलब बादल, जो अंबु मतलब जल जो देते हैं, तो बादल का नाम हो गया अंबुद। नील अंबुद जो अंग कांति श्याम सुंदर की है, और राधा रानी की कनक चंपक कांति। तो जैसे स्वर्ण चंपक, जैसे बिजली होती है ना, और नील मेघ की मिलित कांति माला से कुंज गृह उद्भासित है। दोनों की परस्पर की जो अंग द्युति है, दूसरे एक दूसरे पे प्रकाशित होती है। और निकुंज मंदिर में भी राधा रानी की जो स्वर्ण चंपक है ना, उस उसकी जो ज्योत्सना से कुंज गृह उद्भासित है। स्वर्ण चंपक कांति राधा रानी का अंग, और नील मेघ जैसी कांति, नीलमणि जैसी कांति को प्राप्त श्याम सुंदर है। तो यही, ये सौभाग्य किंकरी को मिल रहा है कि किंकरी ही अपने प्रीतम या अपनी युगल को उस अवस्था में देख रहे हैं। श्याम कांति कंदर्पो तरलम, अर्थात मिलन आकांक्षा से व्याकुल है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कोई साधारण नहीं है, श्याम सुंदर का प्रभाव सब पर है। हमारी स्वामिनी पर भी है श्याम सुंदर, लेकिन जब मिलन की अवस्था, उसी बेला में उनमें वाम्य प्रकाशित हो जाता है। तो इसलिए ये विरोधाभास यहाँ पे व्यक्त हो रहा है। वास्तव में अंतर से विरोध थोड़ी है स्वामिनी का श्याम से मिलने के लिए, लेकिन उस जो विरोधाभास अपनी प्रतिकूलता बताती है, वो भी वास्तव में श्याम सुंदर की मिलन उत्कंठा, आतुरता, उनकी उन्मादना को बढ़ाने के लिए है, जैसा बार बार हम श्रवण करके आए हैं, है ना। तो श्याम सुंदर राधा रानी को वहां पर देखकर, राधा रानी के जो अंग कांति है, उसका अद्भुत वर्णन किया कि ढल ढल कांचा। ढल ढल कांचा, कांचा कहते हैं स्वर्ण को। ढल ढल कांचा मतलब जैसे स्वर्ण बिखर रहा है, जैसे द्रवीभूत होकर, जैसे बादल से ढल ढल मतलब वर्षा, वहां तो घनीभूत होती है, सांद्र अवस्था को प्राप्त कर लिए, जो स्निग्ध अवस्था को प्राप्त होती है तो बरसात पड़ती है ना। स्निग्ध मतलब द्रवीभूत, सांद्र मतलब घनीभूत। तो उसी प्रकार ढल ढल कांचा, राधा रानी का जो अंग माधुरी है, उसके लिए उसे पाने के लिए कितने श्याम सुंदर आतुर होते हैं। तो राधा रानी किस प्रकार प्रतीत हो रही श्याम सुंदर को? ढल ढल कांचा अंगेर लावणी, राधा की अंग कांति जैसे
सोना ही बह रहा है। सोना तो घनीभूत होता है, लेकिन यदि सोना यदि बहने लगे तो राधा रानी जैसे ही निकुंज मंदिर में प्रवेश कर रही है, तो जैसे सोना ही जैसे बहता हुआ आगे चल रहा है। अंगेर लावणी अवनी गढ़िया जाए, जैसे स्वर्ण ढल ढल होकर बहता हुआ पृथ्वी पर आगे जैसे जाता है ना, अवनी गढ़िया जाए ईशत हासिल, उसके ऊपर फिर राधा रानी की थोड़ी सी हंसी। ओ, कोई उनके लिए इतने आतुर है, राधा रानी भी आतुर है, लेकिन तो विपरीत भाव बताते हुए थोड़ी सी हंसी। ईशत हासिर तरंग हिल्लोले, अंतर में क्या हिल्लोल है। हम्म, मदन मूर्छा पाए, तो राधा रानी की उस अंग कांति और उनके सौंदर्य माधुर्य ग्लैमर को, उनकी तारुण्यमयता को, लावण्यमयता, लावण्य मुख्य है, राधा रानी की उस स्वर्णमय लावण्य को देखकर श्याम सुंदर को तो मदन मूर्छा पाए। आपको खेल लगा? नहीं। ठीक है। धन्यवाद। तो श्याम सुंदर जिनकी महिमा कैसी है, ब्रजराज नंदन, हाँ, राजा के छेले हैं, वो राजा के पुत्र हैं। उन्हें कोई भी चीज प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वो किसे प्राप्त करने के लिए आतुर है। कोई राजपुत्र हो, यदि कोई किसी चीज को चाहे उसे तो सहज प्राप्त हो जाती है ना, इसलिए राजा कुमार राजा कहता है। लेकिन राजकुमार भी किसी चीज को पाने के लिए तरस रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इजीली उपलब्ध नहीं होती। उन्हें भी राधा रानी को अनुकूल करना होगा। तो ये कैसी परिपाटी गजब की है। जो राजपुत्र है, राजपुत्र रूप में जिसकी प्रसिद्धि है, उसको भी राधा रानी कोई इजीली प्राप्त नहीं है। ही हैज टू आल्सो बिहेव प्रॉपरली, एक्ट प्रॉपरली ना। तो इस प्रकार की अवस्था है। तो नैवानुकूलम बही, श्याम सुंदर राधा रानी के प्रति प्रेम पिपासित होकर भले ही मिलन आकांक्षा से चंचल हो रहे हैं, किंतु स्वर्ण चंपक कांति विशेष जो राधा रानी है, नैवानुकूलम बही, बाहर में प्रतिकूलता प्रकाशित कर रही कि नहीं नहीं, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। श्याम सुंदर परम आतुर है। वो राजकुमार यदि किसी चीज को पाना चाहे तो, लेकिन वो राजकुमार भी यहाँ पर भले अति आतुर होते हुए भी राधा रानी की अनुकूलता उन्हें प्राप्त नहीं है। अर्थात बाहर से अनुकूल नहीं है राधा रानी, अंतर में तो बहुत उत्कंठित ही है। अरे मेरे श्याम आ गए, लेकिन श्याम की उन्मादना बढ़ाने के लिए ये वाम्य भाव को प्रकाशित किया जा रहा है, क्योंकि सहज वाम्यवती है ना हमारी स्वामिनी, तो उनमें फिर अभिमान तक तो उड़ेगी ही। ये कैसी अवस्था को प्राप्त है हमारी स्वामिनी। सहज वाम्यवती भाव की अभिमान तरंग उमड़ उमड़ उठती है। यद्यपि श्रीमती के अंतर में मिलन उत्कंठा, मिलन आकांक्षा में अनुकूल्य विद्यमान है, राधा ने अनुकूल ही है अंतर से, ले बाहर नाटक कर रही है। वो नाटक मतलब दिखावा किस लिए है? श्याम सुंदर की उन्मादना बढ़ाने के लिए, है ना। अंतर में मिलन आकांक्षा में अनुकूल्य विद्यमान है, तथापि उनके वाम्य स्वभाववश बाहर प्रतिकूलता की अभिव्यक्ति है। तो किंकरियों को तो ये मालूम है कि किंकरी वास्तव में अंतर में तो प्रतिकूल है ही नहीं, लेकिन श्याम सुंदर के लिए बड़ी वेरी, कहते हैं ना कि प्राइसलेस, प्राइसलेस नहीं, दुर्लभ। और जो जितनी वस्तु दुर्लभ होगी उसकी कीमत उतनी ही अधिक आंकी जाती है। तो श्याम सुंदर के लिए राधाएं तो वैसे ही अमूल्य है, उस अमूल्यता में भी और अमूल्यता बढ़ जाती है जब राधा रानी के वाम्य के कारण। तो राधारानी के वाम्य स्वभाववश बाहर प्रतिकूलता की अभिव्यक्ति है। श्याम सुंदर मिलने के लिए बड़ी कातरता दिखा रहे हैं, पर वाम्य भाववती के अंतर में अनुकूल भाव की आनंद लहरी के अंतर में
अनुकूल भाव का आनंद खेलते हुए भी वे प्रतिकूलता का भाव व्यक्त करके कहती है। श्याम सुंदर बड़े आतुर है। हाँ, और बहुत चाक वाक्य प्रस्तुत कर रहे हैं। राधा रानी के अंतर में तो बहुत अनुकूल होते हुए भी बाहर प्रतिकूल्य भाव को प्रकाशित करते हुए श्याम सुंदर से कहती है, क्या कहती है? बड़ी गजब की बात कहती है कि चल चल ढीठ। ये बंगाली उड़िया जैसा मिक्सचर है भाषा। चल चल ढीठ, ढीठ मतलब धूर्त। हम्म मीठे रस वंचक, मीठी मीठी बातें करके मेरी वंचना करते आयो आज तक हैं। चातुरी रहू तू या ठामे, अपनी चातुरी अपने पास ही रखो। मैं जितनी ये बंगाली जितनी समझ में आती उतना बड़ा ही मधुर ये श्याम सुंदर इतनी इतनी लोलुपता, इतनी रेडीनेस प्रकाशित करते हुए भी राधा को बहुत भाता है कि मेरे श्याम मेले इतने आतुर तरल हो गए, अनुकूल हुए हैं। लेकिन फिर भी उनकी उत्कंठा, उन्मादना बढ़ाने के लिए बाहरी विपरीत भाव प्रकाशित करती है। चल चल ढीठ, मीठ रस वंचक चातुरी रहु तुया ठामे, कैतव वचन रचने जब भूलनु। हम्म कैतव वचन, तुम्हारी कपटपूर्ण वचन। कपटपूर्ण वचन बनने में, बोलने बड़े एक्सपर्ट हो। कैतव वचन रचने जब भूलनु बूझनु तुया परिणाम, ये बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। कैतव कपटपूर्ण वचन रचने में तुम बड़े ही, तुम्हारे कपटपूर्ण वचन, है ना, जब भूलनु, हाँ, क्या मैं भूल सकती हूँ तुम्हारे कपटपूर्ण वचन? क्या मैं पहले भूल चुकी हूँ कि जानती नहीं? हम्म। कैतव वचन रचने जब भूलनु बूझनु तुया परिणाम, उसका परिणाम क्या हुआ? हाँ, परिणाम क्या हुआ? मतलब कोई सार की बात नहीं है। तुम कपट वचनों से बाज आने वाले नहीं हो। मैं भूली नहीं हूँ, सब जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या है। मंजुल हास भाष्य मृदु बोलिनी है। तुम बहुत सुंदर, तुम्हारी हंसी बड़ी सुंदर करने में बड़े एक्सपर्ट हो। मंजुल हास भाष्य मृदु बोलनी, मीठे मीठे वचन, बहुत ही मीठे वचन बोलते हो। और अपने नयन संधान, कास्टिंग प्लेफुल ग्लैंस, अपनी नयनों की कटाक्ष से तुम्हारा प्रभाव तो बड़ा गजब का है। लविंग वे, तो ये प्रेम प्रणाली तुहू भाल जानसी जैछन अमीय सिनान। राधा रानी कर रही है कि तुम्हारी जो मल्टीपल लविंग वेज, तुम्हारी जो प्रेम प्रणाली, तुहू भाल जानसी, योर लविंग वेज, उन्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। प्रेम प्रणाली तुहू, तुम्हारी प्रेम प्रेम प्रणाली भाला जाने से अच्छी तरह से जानती हूं मैं। जैछन अमीय स्नान, जैसे अमृत में स्नान ही तुम करवाते हो मुझे। ये कटाक्षपूर्ण वर्णन है। वास्तव में ये किसी प्रेम की भाषा है। मतलब श्याम सुंदर के अति प्रशंसा हो रही है ना। लेकिन क्या श्याम सुंदर की अति प्रशंसा हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर जब राधा रानी कर रही है तो कटाक्ष रूप में अति प्रशंसा कर रही है। संसार में जब अति प्रशंसा की जाती है तो वो उसमें द्वैत होता है। जैसी प्रशंसा कर रहे हैं बल्कि उसमें निंदा ही हो रही है संसार में। लेकिन यहाँ पर राधा रानी के साथ, राधा रानी जो श्याम सुंदर के की जो अति प्रशंसा करी वो अति प्रशंसा नहीं है। वैसा ही साक्षात राधा रानी अनुभव करती है।
लेकिन यहाँ पर प्रतिकार करते हुए कि हाँ तुम तो बहुत बोलने में बहुत मधुर हो, कटाक्ष में बड़े मधुर हो, तुम्हारे सब कुछ ही तो हो, प्रेम, योर लविंग वेज आर वेरी वंडरफुल। जैसे अमृत का ही स्नान होता है, ऐसा राधा रानी अनुभव करती है। फिर कहा कि कर का कांति पाती हम हेरई ते, धावोलू माणिक आशे, पानी को परशे डाली पाए दूर, गेलो रहिल लोक उपहासे। राधा रानी वास्तव में बार बार श्याम सुंदर से मिलन के उपरांत जो अलग अलग अनुभव होते हैं ना, तो राधा रानी बेसिकली यही कहना चाहती कि पानी को परशे डाली पाए दूर, गयो रहिल लोक उपहासी। तो तुम्हारे साथ ज्यादा संबंध रखने से लोस मेरा ही है, राधा रानी कह रही कि रहिल लोक उपहासे। हम्म, तुम्हें तुम्हें मिलने के लिए किस आशा को लेके आई? माणी का आशय। तो ये वास्तव में पानी को परसे डाली पारे दूर, गेवो रहिल लोक उपहासे। वास्तव में ये कहते हैं कि 500-600 वर्ष पुरानी बांग्ला की जो प्रेम परिपाटी के ये पद हैं। तो इस प्रकार जो कटाक्षमय वाणी कहकर राधा रानी मान से भरकर अपना घूंघट डालकर खींचकर पीछे मुड़कर बैठ गई कि तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे बीच में रहूंगी, रही लो लोक उपहास, से तो लोग मेरा उपहास करेंगे कि तू तो इतनी कुलवती है, इतनी श्रेष्ठ नारी है, ऐसे लंपट व्यक्ति जिसका कोई ठिकाना नहीं, जो अवगुणों की खान है, उससे तू क्यों वास्ता रखती है? तो तुमसे वास्ता रखने में मेरी लोक निंदा ही होगी, इसलिए मैं मुझसे दूर हटो। इस प्रकार कहकर मान भरकर घूंघट खींच कर पीछे मुड़कर बैठ गई राधा रानी। घूंघट खींच के मतलब घूंघट को और नीचा करके, कि मेरे से कोई, तुम जाओ यहाँ से। तो ऐसी अवस्था में अपनी प्रियतमा को देखकर राधा श्याम सुंदर बड़े अधीर हो गए। तो अधीर नायक वाम्य भाववती का मान शांत शांत करने के लिए सरस चाटु वाक्य कहने। अब श्याम सुंदर के चाटु वाक्य देखो, कितनी अद्भुत परिपाटी। किंकरियों को ये साक्षात श्रवण, क्योंकि ये जो रह लीला, निकुंज लीला में ही जब परस्पर एक दूसरे को अनुकूल करने के लिए जो श्याम सुंदर अनुकूल है, अनुकूल नायक के सामने जानबूझकर राधा रानी प्रतिकूल भाव को धारण करके विराजमान है। देखना चाहती कि मेरे श्याम मुझे मनाने में कितने तत्पर, कितने आतुर है। राधा रानी अंतर से तो अनुकूल ही है, तो श्याम सुंदर की श्याम सुंदर में जो कुतूहल, उसको देखने के लिए प्रतिकूल भाव धारण करके विराजमान है। श्याम सुंदर उस वाम्य भाववती अपनी प्रियतमा मानिनी को के मान को शांत करने के लिए सरस चाटु वचन कहते हैं रामा हे। रामा कहने से जो परम रम्य है ना, परम रमणीय, रमता है ना मन जिसमें, वो है रामा, रम्या। तो जिनमें हमारे श्याम सुंदर नहीं, हमारी स्वामिनी के श्याम सुंदर का मन रमा हुआ है, इसीलिए उनको, अपनी प्रियतमा को, राधा रानी को संबोधन करके रामा हे, क्षेम अपराध मोर, मेरे अपराध को क्षमा करो। मरम वेदन ना जाय, मरम अंतर की वेदना नहीं जा रही है। मरम वेदन ना जाय, सहन शरण लई नु तोर, अंतर की वेदना मेरी नहीं जा पा रही है, सहन नहीं हो पा रही है, इसलिए तुम्हारी शरण ली है। श्याम सुंदर जो सबके शरण्य है ना, वो यहाँ निकुंज मंदिर में राधा रानी की के चरणों की शरण लेना चाहते हैं। कैसी बात हम श्रवण कर रहे हैं। रामा हे क्षेम अपराध मोर, मरम वेदन ना जाय सहन शरण लईनु तोर।
ओ चांद मुखेर मधुर हासनी सदाई मर में जागे। हे चांद तुम्हारे चांद सा मुखड़े की जो माधुरी है मेरे अंतर में सदा ही जागृत रहती है। सदाई मर में जागे। मरम मतलब अंतर। मरम की बात मतलब अंतर की बात है। तो राधा रानी के मुख कमल की जो मधुर हसनी है, सुस्मिता है, वो श्याम सुंदर के अंतर में हमेशा ही जागृत रहती है। मुख तुली यदि फिरिया न चाहे आमार शपथ ही लागे। श्याम सुंदर ने अल्टीमेट बात कह दी कि मुख तुली यदि फिरिया न चाहे, तुमने मुख को उठाकर मेरी तरफ यदि अब नहीं देखा तो तुम्हारी सौगंध, सौगंध कहते हैं मतलब मैं मर जाऊंगा। हम्म। मुख तुली, तुली मतलब उठा के, मुख को उठाकर यदि फिरिया न चाह, चाह मतलब देखने की जो अदा है, यानी उसे चाह कहते हैं। मुख फिरिया, मुख तुली यदि फिरिया न चाहे हमारा शपथ ही लागे, तुम्हें मेरी शपथ लग जाएगी मतलब मैं मर जाऊंगा। हम्म। तुम्हारा अंगेर परशे हमारा चिरजीवी हऊ तनु। तुम्हारे अंग के स्पर्श को पाकर ही हमारा चिरजीवी हऊ तनु, मेरा जो तनु है, शरीर है, चिरंजीवी हो जाता है। हम्म। जप तप तुहु सकली आमार करे र मोहन वेणु। और जो मेरी वेणु है जो पूरे जग को मोहित करती होगी, हैं? इसलिए उसका नाम मोहन वेणु पड़ा है, लेकिन वास्तव में मैं ही मोहित होकर उस वेणु के द्वारा तुम्हारे जप तप, हैं? तुम्हारा जप, तुम्हारी तपस्या, जप तप तुहु सकली हमारे, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। जप तप लक्ष्य अभी सब कुछ तुम ही हो। जप तप तुहु सकल ही हमारा करेर, करे मतलब हाथ की, मोहन वेणु। देह गेह सारे सकल ही हमारे तुम्ही से नयान तारा। देह मतलब शरीर, गेह मतलब घर। देह गेह करने से व्यक्ति अपने देह और घर, शरीर और शरीर के संबंध से अपने घर में ही सुख को पाता है ना। सार वस्तु सुख है, तो कहते कि देह गेह सार, वो जीवन का जो सुकून है अपने शरीर के सुख और घर के सुख को लेकर यह ना, तो कहते कि शाम से कहते हैं कि देह गेह सार मतलब मेरे अस्तित्व का जो सुख है सकल ही हमारा है, सब कुछ हमारा। तुम ही से नया था, तुम्हें हमारे नयनों का तारा हो। तिल आध आमी तोमा न रहे, एक पल भी यदि तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। तिल आध आमी तोमा न हेरी ले, हेरी में देख देख सकूंगा सब बासी अंधियारा। तो तुम्हारे दर्शन के भाव में तो मुझे सब कुछ भासता है। बासी अंधियारा, अंधियारा ही प्रतीक होता है। श्याम सुंदर की क्या चाट पाटू वाक चातुरी है। फिर श्याम सुंदर जिसे कृतानु था, पर मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया या कुछ पहले हरकत ऐसी हो गई होगी, उसके अंत कहते कि इत परिहार करिए तुम्हारे मन न भाविवान। इत परिहार, इन चीजों को सब छोड़ो, आज तक जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। इत परिहार करिए तुम्हारे मन न भाविवान। तुमसे मैं कह रहा हूँ, करिए तुम्हारे मनीना भाभी, मन में और कोई दूसरी बात मत मत समझना। मतलब किसी मेरे कहले बतलाने से, मेरी हरकत से तुमने जो अन्यथा मान लिया है, उस कारण तुम मानवती हो गई हो। श्याम सुंदर कहते हैं कि एत परिहार, इन सबको छोड़ो। एत परिहार करिए तुम्हारे मने न भाविवान, मन में और कोई दूसरी भावना मत रखो। कबज लिखिया, कबज लिखिया लेह तुम्हारे मनीना भाभी को आना। कागज पे लिखकर मैंने जो तुम्हें लिखा था, जो भी अपने मन का भाव, कबज लिखिया करिए तुम्हारे, लेह लेह ये तुम्हारे मनीना भाभी को आना। मन में और कोई और अंतर विचार मत करना, क्योंकि बहुत बार जो
परस्पर जो संवाद या वार्तालाप होता है उसमें कुछ ऐसी ही, कुछ वचन ऐसे ही फिसल जाते हैं रंग से, तो उसको पकड़ लेता है सामने वाला व्यक्ति। तो श्याम सुंदर में भी कभी कभी चपलता के कारण कभी ऐसा शब्द राधा रानी के सामने प्रकट हो गया जिससे राधा रानी मान को धारण कर गई, तो श्याम सुंदर कहते कि देखो, मैंने पत्र में जो लिख कर भेजा है उसके कारण क्या तुम मानवती हो गई हो? कवच लिखिया करिए तुम्हारे मन ही ना भाविवान। मन में अब कोई दूसरी भावना मत करो, मैं तो पूरा तुम्हारे अनुकूल होकर विराजमान हूं, तो पिछली बातों का क्यों तुम याद कर रही हो? कवच लिखिया करिए तुम्हारे मन ही ना भावी वो आन। ज्ञान दास कहे सुनह सुंदरी। तो ज्ञान दास के माध्यम से, व्यपदेश से, उनके द्वार से श्याम सुंदरी राधा रानी को कर रहे हैं। ज्ञान दास कहे सुनह सुंदरी, एक कौन भाव जुगति, ये तुम्हारे कौन सी भाव, कौन सा एटीट्यूड है? कानू से कातर सदै हैया, ये वो ना करे पीती है। कानू से जो कातर भाव से सदै होकर होकर विराजमान है, कानू से कातर सदै हैया, के न करे पीती, उनसे प्रीति क्यों नहीं करती? तो श्री श्याम सुंदर की ऐसी चाटु वाणी से भी श्रीमती का मान आज शांत नहीं हुआ है, कुछ और कुतूहल श्याम सुंदर में देखना चाहती है। देखिए कि कब तक मान करना है, मान रखना है, राधा रानी जानती है ना। तो इतनी वाक चातुरी से भी राधा रानी का, ये तो अपनी इच्छा है ना, मान भंग नहीं हो रहा है, कुछ और कुतूहल देखना चाहती है शायद, है ना। ऐसी चाटू वाणी से भी श्रीमती का मान शांत नहीं हुआ। विविध मान भंगिमा प्रकट होने लगी, बल्कि मैं अभी भी मान में ही हूँ, तुमसे बोलने वाली नहीं हूँ, बतलाने वाली नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि तुमने प्रस्ताव किया है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में राधा रानी को, लेकिन मैं अभी मैं मान में ही हूँ, अभी उठी हुई हूँ, इस प्रकार की हरकत। तो विविध मान भंगिमा प्रकट होने लगी। मानिनी ने प्राणों के प्राण, मानिनी ने, उनके प्राणों के प्राण कौन है? भगवान है स्वयं। अपने प्राण हृदय वल्लभ की ऐसी कातर प्रार्थना पर भी बाह्य प्रतिकूलता का भाव दूर नहीं किया, अभी मान में ही बैठी है। और उसी गुरु गंभीर स्वर में बोली, बहुत बार सुन लिया तुम्हारा, तुम जैसे हो वैसे ही हो, बदलोगे नहीं, है ना। अब कहने का, भर्त्सना करने का अवसर है ना। अच्छा, भर्त्सना यहाँ पे प्रकट हो रही राधा रानी की। शून्य शून्य माधव ना बोला है, आप ज्यादा मत बोलो, सब जानते हो तुम्हारे बारे में। शून्य शून्य माधव ना बोल है आर, की फल आचय एत परिहरी। हम्म, इतना तुम बोल रहे, उसका सार क्या है? इन सबको छोड़ो। हम्म, शून्य शून्य माधव ना बोलो है यार, और ज्यादा मत बोलो, सबको छोड़ो। की भला अच्छा है, उसका क्या होने वाला है? आई नो, आई नो इट ऑल। पावलु तुया संगे प्रेम कमूल, तुम्हारे संग में आकर, पावलु तुया संगे प्रेम मूल। अब ये मूल शब्द बड़ा तात्विक है। मूल कहने से एक तो जड़, जड़ को ही मूल कहते हैं ना। और कहते हैं जिस किसी वस्तु का क्षोभ पा लिया, उसकी जो वास्तविकता है, जो रोग का मूल पा लेते हैं ना, तो रोग का जो भेद है, रहस्य है, तो राधानी कह रही है तुम्हारा संग पाके मैंने प्रेम के रहस्य को जान लिया, मतलब तुम्हारा प्रेम कैसा है मैंने जान लिया है। खोयलु सर्वस निर्मूल कुल, इसका परिणाम क्या हुआ? मैं तो सब मर्यादाओं को पार करके अपने, खोयल मतलब खो दिया मैंने अपना जो निर्मल कुल है, बिल्कुल निष्कलंकित पवित्र मेरा कुल की जो प्रतिष्ठा है, उसको मैंने तुम्हारे प्रेम के संग में आकर खो दिया है। खोयलु सर्वस्व निर्मल कुल,
पुन किए आछे तुय अभिलाष, दूरी कर कई तब भ्रमर त्यास। तुम तो वापस आ गए, पिछला जो खिलवाड़ खिलवाड़ किया था, पुनः किए आछे, फिर तुम कैसे आए हो? क्या अभिलाषा तुम्हारी? पुनः किए आछे तुया अभिलाषे, दूरे करो, दूरे करो कई तब भ्रमर तियास। तो यहाँ पर जो श्याम सुंदर का जो भ्रमर का स्वभाव कैसा होता है, एक फूल को चूसता है फिर दूसरे फूल पे चला जाता है, हमेशा ही जैसे डिसीटफुल है। तो कहते हैं कि जस्ट गिव अप योर डिसीटफुल भ्रमर लाइक, भोरा लाइक, जो लंपटता है उसको छोड़ दो। भ्रमर तियास है, तियास कहते हैं प्यास को। तो भंवरा तो हमेशा ही कभी प्यासा ही बना रहता है कितने फूलों में, लेकिन जब राधा रानी के फूल कमल पे आके वो एकदम स्थगित हो जाता है। अलपे बुझनु हम तुया का चरित्र, तुम्हारा चरित्र कैसा है मैं थोड़ा समझ गई हूँ। नाम ही जैसे अंतर से हरित, नाम क्या है? श्याम, सांवला। तो जैसे तुम बाहर सांवले हो, काले हो, अंदर भी काले ही हो। राधा रानी का कैसा कृपा कटाक्ष, कैसा ये मान के अंतर्गत भाव व्यक्त हुआ है। काहे देसी तू आपन दिवो, आछय जीवन सेह किए निभो। राधा ने अपने जीवन के करी की, काहे देसी तू, मैं तुम्हें क्यों अपने आप को दूंगी? क्योंकि अब जो जितना आछय जीवन सेह मतलब शेष, जितना बाकी जीवन बचा है क्या उसे भी कीबे निभो, उसको भी शून्य करना है। निभो मतलब उसको भी समाप्त करना है। जितना जीवन अभी तक दे दिया है उसका अनुभव मुझे मिल गया है कैसा। तुम विचित्र मनुष्य हो, तुम्हारी जो तुम वो भंवरे जैसे ही हो, एक को छोड़ के दूसरे, दूसरों को छोड़ के तीसरे पे जाओगी। तो वैसा ही तुम्हारा स्वभाव बदलेगा नहीं। मैंने सब कुछ जान लिया, देख लिया है, तो मैं अब तुम्हें अपने आप को क्यों दूंगी? अब जितना भी जीवन बचा है इसको बर्बाद थोड़ी करना है। ऐसा जबरदस्त भाव राजनीति प्रकट कर रही है। ज्ञानदास कहे कर अवधान, तुया निज जने काहे एत अपमान। तो ज्ञानदास राधा रानी को ही, ज्ञानदास का भाव, ज्ञानदास जो कवि है, लेखक है, वो तो युगल मिलन संपादित करने में आतुर है ना। इसलिए अपने स्वामी ने कह रहे कि ज्ञानदास कहे कर अवधान, अरे इतना तो विचार करो। तू या निज जने, ये श्याम सुंदर तुम्हारा निज जन है। तू या निज जने काहे इतना अपमान है, तो निज जन श्याम से इतना बड़ा अपमान क्यों कर रही हो? ये सब देख लिया, जान लिया तुम्हारा, अब तुमसे कोई लेन देन नहीं। अब जो बाकी जीवन बचा है उसको तो सुरक्षित रहने दो, उसको बर्बाद करना है क्या? कैसी कैसी ये ओह, वाणी के द्वारा राधा रानी अपने विपरीत भाव को व्यक्त कर रही है। लेकिन ये मान का जो उद्देश्य क्या है, जैसे बार बार सुना कि श्याम सुंदर की उत्कंठा, श्याम सुंदर की उन्मादना को बढ़ाने के लिए ये मान अभिव्यक्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को निरतिशय अबाध अगाध प्रेम माधुरी का आस्वादन कराने के लिए ही इस मान का उद्भव हुआ है, ऐसा सोचना चाहिए। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने का उपकरण है ये मान, सुख आधित्य को बढ़ाने के लिए, सुख पहुंचाने का ये परम उपकरण, उपकरण बनकर विराजमान है राधा रानी का ये वाम्य और वाम्य भाव से प्रसूत ये उद्गार श्याम सुंदर को बहुत भाते हैं। चैतन्य चेतावृत्त में वर्णन आता है कि कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाए संतोष, सुख पाए ताड़न भर्सने। कांता, तो यहाँ पर तुम
परमा कांता राधा रानी कांता कृष्ण करे रोष, अपने प्रियतम श्याम सुंदर के प्रति रोष या मान करके अनबनी बन होके बैठ जाती है, कटा प्रतिकार करती है और अ, अनेक दोषारोपण करती है। तो कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाए संतोष, कृष्ण को बड़ा संतोष प्राप्त होता है। कितना बड़ा संतोष, तो पूरे जग में तो परमात्मा में भगवान की स्तुति गान है ना, उत्तम श्लोक भगवान कहलाते क्योंकि उत्तम श्लोकों से उनकी स्तुति गान होती है। लेकिन उसकी अपेक्षा भी भगवान को तो परम संतोष अपनी कांता के द्वारा जो ये रोष प्रकट हुआ है प्रतिकार का और अनेक प्रकार के आक्षेपों का, उनको सुनकर सुख पाए ताड़न भस्म, इस प्रकार के ताड़ना और भस्ना से उनको बड़ा सुख सुख प्राप्त होता है। तो कहते कि आपात दृष्टि से मान विरोध जैसा लगने पर भी इसके फलस्वरूप एक दूसरे के प्रति दोनों का प्रेम बढ़ता है। तो आपातः जो विपरीत लगता है, विरोध लगता है, उससे भी उसके माध्यम से भी परस्पर का आनंद वर्धन होता है। अब श्याम सुंदर का आनंद वर्धन कैसे होता है? श्याम सुंदर तो बड़ी परिश्रम करके परेशान हो रहे हैं राधा रानी को मनाने के लिए, लेकिन जो राधा रानी भर्त्सना करती है इसमें श्याम सुंदर का वर्जन है ना, इसके लिए कि एक दूसरे के प्रति दोनों का प्रेम बढ़ता है। मान आस्वाद्य वस्तु को, मान क्या है? आस्वाद्य वस्तु। आस्वाद्य वस्तु कौन है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर के प्रति जब मान को धारण करती है राधा रानी, और जब मान का शमन करने के लिए, मान को मिटाने के लिए श्याम सुंदर का जो प्रयास है, उस प्रयास को देखकर राधा रानी के अंतर में जो प्रेमोत्कंठा बढ़ जाती है। फिर अपने प्रीतम के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए जब मिलन संपादित होता है, तो कहते हैं कि मान आस्वाद्य वस्तु को सदा अभिनव माधुर्य से सुमधुर एवं प्रलोभनीय बना देता है। श्याम सुंदर की जो जो माधुर्य है, राधा रानी के मान भरी भर्त्सना को सुनकर या राधा रानी को मनाने के लिए श्याम सुंदर की जो अवस्था होती है, वो राधा रानी को बहुत भाती है, परस्पर को ही भाती है। तो कहते कि मान आस्वाद्य वस्तु को सदा अभिनव मतलब नवीन माधुर्य से सुमधुर एवं प्रलोभनीय बना देता है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने मान के लक्षण के अंतर्गत यही बात बताई। क्या बताई? स्नेह। मान क्या है वास्तव में? स्नेह की उत्कृष्ट अवस्था, जिस प्रकार हमने बताया कि प्रेम ही विकृति या तो पाकर जो उसके साथ आयाम है, प्रेम का प्रथम विकार क्या है? स्नेह। या प्रथम विकृति अर्थात विलसितता, उसका और आगे भी उठाव। प्रेम से प्रथम है स्नेह। स्नेह फिर घनीभूत होकर मान को धारण करता है। तो स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये जो प्रेम के, क्योंकि इस भौतिक जगत में तो प्रेम ही परम अवस्था है साधक की। चिन्मय राज्य में जाकर निकुंज मंदिर में का पार्षद बनकर ही वहां भी प्रेम जो आधारभूत है, प्रेम का जो उठाव है, वो प्रेम का जो जिसे कहते हैं अ, एक तो विकृति, जो जैसे प्रेम विकृत होकर काम वासना में परिणित हो जाता है, लेकिन चिन्मय राज्य में प्रेम विकृत होकर या विलसित होकर ये सात जो स्तर है इसके, उनको प्राप्त करता है। तो जब स्नेह उत्कृष्टता को प्राप्त होकर नवीन माधुर्य प्रकट करता हुआ कुटिलता को धारण करता है, हाँ, तब वो मान कहलाता है। तो वो अवस्था समझाने के लिए बताई, जिससे गन्ने के ईख चक्ष, ईख होता ना, ईख, ईख दंड, गन्ने की दंड स्वभावतः तो रसपूर्ण होता है, रस से भरा होता है ना, रस रस से भरा होते हुए भी
ऐसे उसका रस नहीं मिलता, उसको पीसना पड़ता है ना, इसे दबाना पड़ता है। स्वभावतः इक्षुदंड भले ही रसपूर्ण होता है, किंतु पेषण पीसने की शक्ति के बिना उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता। तो श्री राधा रानी का जो मान है, मानदंड, वो भी वैसा ही है। श्री राधा अपने मानदंड से अखंड रस घन विग्रह श्री कृष्ण की जिस रस माधुरी का निष्कासन करती है, वह समस्त सुरसिक भक्त बिंदों के लिए भी चरम आस्वाद्य हुआ करती है। कितनी अद्भुत बात है। तो राधा रानी की जो मान भंगिमा है, मान भंगिमा से जो श्याम सुंदर पिसीसते हैं ना, द्रवीभूत होते हैं, जैसे कहा ना कि उनका पूर्ण अनुकूल बनकर विराजमान होते हैं, वाक चातुरी। तो उस अवस्था में श्याम सुंदर हमारी स्वामी जी के लिए परम आस्वादनीय हो जाते हैं ना। और उसी आस्वादन को हम, तो श्याम सुंदर की इस प्रकार की जो आस्वादिता है, उसे चखने के लिए तो मान धारण करती है। और श्याम सुंदर भी अपने इस प्रकार की द्रवीभूतता या अनुकूलता को प्रकाशित करके बड़ा गर्व करते हैं। श्याम गर्व करते का मतलब बड़ा ही आनंद अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दुखी होकर ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं। तो राधा रानी अपने मानदंड से अखंड रस घन विग्रह श्री कृष्ण की जिस रस माधुरी का निष्कासन करती है, वह समस्त सुरसिक भक्त बिंदों के लिए भी चरम आस्वाद्य हुआ करती है। तो हम भी जो ये अनुशीलन कर रहे हैं अनुगत्य धर्म में, हम भी जैसे रस भरी लेकिन जटिल अवस्था को प्राप्त, मान अवस्था क्या, जटिल अवस्था है, उसको द्रवीभूत करने के लिए परिश्रम करना होगा ना। तो उसी प्रकार हम भी ये लक्ष्य करें साधक के लिए। तो उस प्रकार का जो चिंतन है, इस प्रकार राधा रानी अपने मानदंड से अखंड रसघन मूर्ति श्री कृष्ण की जिस रस माधुरी निकलती है इसका, तो हम सभी समस्त रसिक भक्तविंदों के लिए भी वह चरम आस्वाद्य हुआ करती है। तो जो श्लोक हमने आज चिंतन किया, उसमें नायक ने मतलब श्याम सुंदर ने मानिनी का मान शांत करने पर भी, नायक ने मानिनी का मान शांत करने में असमर्थ होकर राधा किंकरी की अब शरण ली है। किंकरी की चेष्टा से मान प्रशमित हो जाता है, मान शांत होता है श्याम सुंदर का। भाग्यवती किंकरी ने मान के अंत में श्री युगल की अद्भुत मिलन माधुरी देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अब यहाँ पे राधा रानी को तो मालूम है ना, श्याम सुंदर ने बहुत वाक चातुरी की और बहुत समय निकल गया, क्योंकि राधा रानी ऐसे मान नहीं रही, कोई बहाना नहीं मिला मान के। तो फिर अपने ही किंकरी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए कि किंकरी के प्रयास से मान भंग हुआ है, तो भाग्यवती किंकरी ने मान के अंत में श्री युगल की अद्भुत मिलन माधुरी देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वह कुंज रंध्रों से, कुंज छिद्रों से पर नेत्र रखकर अपनी एक समप्राण सखी को कह रहे कि देखो देखो क्या हो रहा है। सखी को युगल माधुरी दिखाते हुए कहती है, सखी यह देखो वह देखो, मान के अंत में महामोहन युगल कुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं। मान के अंत में मिलन, परस्पर के माधुर्य से परस्पर की मोहनता देखकर युगल के मोहन रूप पर किंकरी का मन भी मोहित है। तभी दासी ने इस युगल को महामोहन रूप में अनुभव किया। अब ये अवस्था यहाँ पर जो चिंतन है, किस प्रकार अब मिलन अवस्था में प्राप्त हो गए हैं, पास में एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, तो शेष सैया पर विलास लीला में मग्न है।
उसके पहले जब इतना मान हुआ, तब मान का भंग होने पर, समाधान होने पर जो परस्पर की जो विलास आविष्टता है वो भी बढ़ गई ना। मान के उपरांत ही जो मिलन जो तरंग है, मिलन का उन्मादना है, वो बहुत बढ़ गया है। उस अवस्था में किंकरी कुंज रंध्रों से उनके दर्शन करती है, और उसी सौभाग्य को अन्य किंकरी जो पास में है उसको बांटती है। इसलिए इस अनुगत्य धर्म से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर एक रहस्य खुला है कि हम जिनके अनुगत्य में है वो क्या रसास्वादन करते हैं, उनके रसास्वादन का संक्रमण हमारे हृदय में भी हो, इसलिए उनके अनुगत्य में हमें बने रहना है। और जिनके अनुगत्य में बने रहेंगे तो उनकी कृपा अवश्य हमें प्राप्त होगी। वो हमें उनके अनुकूल जानकर अवश्य ही उसी सौभाग्य से हमें संपन्न करेंगे ही। इस आशाबद्धता से कभी चूक नहीं करना अपने आप, फिर हम सुरक्षित रहेंगे। तो इतना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। अपनी कृपा योग्यता से ही जो कुछ अनुशीलन यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है उसको ग्रहण करने का सभी ने प्रयास किया होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कुछ कहना चाहे, कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो? हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत ही अद्भुत, ईशा की तरह, और उससे भी अद्भुत जिस तरह से और जिस एहसासों के साथ आप ये अमृत बिखेरते हो। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्णा। ऑल राइट, आज समय थोड़ा अधिक हो गया, ख्याल नहीं, थोड़ा है समय भी तो। नहीं सर, आधे के। ठीक। तो मिलन माधुरी कितनी अधिक सुखमय हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि मिलन माधुरी सुखमय है, तो मिलन माधुरी का जो कि सुख का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को पूर्ण स्तर पर, हाईएस्ट लेवल पे ले जाने के लिए ही राधा रानी का मान प्रकाशित होता है ना। भगवान के भगवान को अपने प्रेम माधुरी का हाईएस्ट लेवल पर आस्वादन कराने के लिए ही राधा रानी का मान प्रकट होता है। राइट। बिल्कुल। बिल्कुल, एक सवाल सवाल नहीं, मतलब ऐसे राधा रानी को मुग्धा कहा गया है क्योंकि उनके अद्भुत जो हाव भाव, इसकी वजह से। मुग्धा, वो तो खुद मुग्ध हो रही है ना, इसलिए मुग्धा कहा है। ओके। श्याम सुंदर से मिलन मिलन के समय में वो खुद मुग्ध हो रही है ना। शी इज थिंकिंग शी इज नो मैच टू श्याम। श्याम बड़े हैं, सब चीज में श्रेष्ठ है, इत्यादि इत्यादि। तो जो मिलन होता है ना, वो एक लेवल के व्यक्तियों का सहज सुखदाई होता है, दूसरे में संकोच होता है। तो राधानी ये जो मुग्धावस्था में उनमें जो दैन्य प्रकाशित हो रहा है, तो इसके लिए अपने आप को वो अक्षम
ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अ, तो मुग्धा का एक शब्द तो खुद उस मुग्ध अवस्था को प्राप्त है। और और जो मुग्ध तो जो होते हैं ना, लेकिन श्याम सुंदर मुग्ध है वो स्वामिनी में ही है। हाँ? तो श्याम को मुग्ध करने वाली है, होकर विराजमान है ना। तो श्याम मुग्धकारी, सच। श्याम से मुग्ध है इसलिए मुग्धा है ना। लेकिन श्याम को मुग्ध हम्म, करने वाली भी है, तो मुग्धा करने से वो हम्म, खुद मुग्ध हुई है ना। और बिल्कुल मुग्धकारी मतलब श्याम को मुग्ध करने वाली भी है, इस प्रकार। ऑलराइट। बिल्कुल। बहुत बहुत ही अद्भुत। सही में कितना अद्भुत लगता है ये। हर एक बात, हर एक लीला का जो एहसास कितना अचिंत्य लगता है। सही में ये अचिंत्य ही है, पर फिर भी आप इस मोती को इस तरह से हमारे पास बिखेरते हो कि मानो ऐसा लगता है कैसे समेटूं इनसे इन्हें, क्योंकि योग्यता तो कोई है नहीं कि इन अद्भुत लीलाओं का श्रवण भी करूं, पर केवल और केवल आपकी कृपा की वजह से ये अद्भुतता जिसका एहसास करना संभव नहीं है, पर फिर भी आप उन्हें महसूस कराते हो हृदय में। कितना अद्भुत लगता है स्वामिनी का साथ-साथ उनके साथ मंजरियों का जो ये रिश्ता है, जो मंजरियों का सौभाग्य है, जो हर पल, चाहे वो जब जब प्रथम समागम के समय, चाहे वो स्वामिनी इस वक़्त घबराए, तो भी ढाढ़स भी वही देती है। हर एक बात मतलब हर पल जैसे कोई सही में उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहती है। कितना कितना अद्भुत है ये एहसास, और इस एहसास को महसूस केवल और केवल आप ही करवाते हो श्री गुरु। हर बार, हर बार जानो कि मंजरियों का जो सौभाग्य है, उसके प्रति हमारे हृदय को और भी ज़्यादा आकृष्ट कर देते हो। कितनी लालसा जागृत हुई है ये तो नहीं पता, पर हाँ, इतनी कातर ये इच्छा ज़रूर है कि ये लालसा दिन पर दिन बढ़ती जाए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य ये ये बहुत ईज़ी तो नहीं है ना प्राप्त होना। जो कृपा आप लौट फिर बाहर रहे हो, ये भी तो कितनी कृपा की ही बात होती है ना, कि हर एकादशी के दिन आपके दर्शन होते हैं और आपसे ही आपके कमल मुख से अमृतवाणी का श्रवण, जो स्नेही वाइनवी वाडो एकादशी को संपूर्णता प्रदान करता है। हर एक बात के लिए धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। ऑलराइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे, प्रियता और पूज्यता के भाव से हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। निताय गौर भक्त जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरि बोल। राम श्री गुरु हरे हरे कृष्णा श्री स्वामी श्री गुरु प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा स्वामी गौरांगी। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामी ने हरे कृष्णा। श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु हरि 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 बोल, हरि हरि। हरि बोल। अच्छा, कल का आज कल रख लें, आज एकादशी और सोमवार हो गए साथ में। जी जी श्री गुरु है जी, रखिए ना कल। ठीक है, जी ठीक श्री है। गुरु। रोज ही रख लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री राघु आपकी वाणी कौन नहीं सुनना चाहेगा। श्री राधे गौर प्रेमानंद।